हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एंटर किए हो और आप बीसीए कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकेगी। सो गाइस, ये क्वेश्चंस मेरे एक सब्सक्राइबर का था। उन्होंने कमेंट किया था कि भैया इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ कि बीसीए में है और फर्स्ट सेमेस्टर में है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए उनके इस क्वेश्चंस का जवाब आज की इस वीडियो से जानते हैं। आई होप कि आप लोगों में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तो सभी का जवाब आज की इस वीडियो से मिलने वाला है। तो देखो यार, कॉलेज नए नए एंटर करते हो, ठीक है, अपना स्कूल छोड़ करके आते हो। 12th में थे आप, मतलब कि बाउंड्री में थे, ठीक है। एक कॉलेज होता है तो मतलब कि वहाँ पे खुला चीजें मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे कहीं भी तुम जा सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, ऐसा मतलब कि होता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जब हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है तो हमें बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई और अदर कोर्स नहीं कर रहे हो जिसमें आपको ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। देखो, अगर आप बीसीए कर रहे हो, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको एंजॉय के साथ साथ में अपने स्टडी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप आगे चल करके एक अच्छा प्लेसमेंट और अच्छी जॉब क्रैक करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब आप कॉलेज में एंटर करते हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि आपको एक गुड सीजीपीए मेंटेन करना होता है। यानी कि कम से कम आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें 80% या 85% तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत होगी जब आपके कॉलेज में कंपनी आएगी और वो क्राइटेरिया लगाएगी कि हम उसी स्टूडेंट को अपने इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जिनका 8.5 सीजीपीए है। तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप कॉलेज में जाते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो, ठीक है, और बीसीए कर रहे हो स्पेशली, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको एक गुड सीजीपीए मेंटेन करना है। यानी कि एवरेज सीजीपीए आपका होना चाहिए 7.5, लेकिन आप जितना अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर सको उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये तो बात हो गई कि सीजीपीए के बारे में, ठीक है, कि सीजीपीए कितनी रखनी है आपको। यानी कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीए आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब आप कॉलेज में जाते हो, नए नए होते हो, तो वहां पे बहुत लोग नए नए आते हैं, कोई कहीं से भी आता है, ठीक है। अगर आप एक बड़े कॉलेज में हो, बड़ा यूनिवर्सिटी आपको मिल गई है, तो फिर वहां पे क्या होगा, इंडिया से ही नहीं बल्कि बाहर से भी वहां पे स्टूडेंट आते हैं जो कि पढ़ने आते हैं, और इंडिया में भी कई स्टेट से आते हैं। तो उनका लैंग्वेज भी अलग होता है, उनका कल्चर भी अलग होता है। बहुत से लोगों से आपका मुलाकात होता है, यानी कि आप उनसे मिलते हो। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, एक अच्छा नेटवर्क बनाओ, ताकि बाद में वो आगे चल करके आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो देखो, यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि फ्रेंड्स बनाते हुए और नेटवर्क बनाते हुए ध्यान ये रखना है कि अच्छे फ्रेंड्स हों। जैसे आपकी इंग्लिश अगर कमजोर है, ठीक है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कमजोर है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उनसे आप जो है फ्रेंड्स बना लो, ठीक है, उनका फ्रेंड बन जाओ। तो क्या होगा कि उनके साथ में जब आप रहोगे तो आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, आपकी भी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं आता है और दूसरे को क्या आता है, फिर उससे दोस्ती कर लो तो वो तुम्हें भी आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या आता है और अगले को क्या चाहिए तो वो तुमसे दोस्ती करेगा। सो इसी तरीके से हमारा नेटवर्क जो होता है वो बिल्ड होता है। तो कॉलेज में बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, कल्चरल होता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आप अपने आप को खोलना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करवाना चाहते हो सारी चीजें, तो आप जो है इवेंट में भाग लो, पार्टिसिपेट करो। बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे करिकुलम होता है, तो उसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, तो और आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी होता है वो भी डेवलप होगा। तो ध्यान रखना है कि पढ़ाई के साथ साथ में ये भी सारी चीजें जरूरी है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी से स्टार्ट करोगे तो आगे सही रहेगा, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और अभी इस फर्स्ट सेमेस्टर में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और आगे जब आपका अगला सेमेस्टर आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट भी डिफिकल्ट होता जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत करना भी पड़ेगा। तो इसलिए तब आप जो है ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी आप खुल करके अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, नई नई स्किल्स सीखो, ठीक है। जो भी आप अपने कॉलेज में कर सकते हो वो सारी चीजें करो, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि एंजॉय के साथ साथ में आपको एक गुड सीजीपीए मेंटेन रखना है ताकि आपको आगे प्लेसमेंट लेने में कोई भी दिक्कत ना हो।
जो हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे छोड़ते जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखना है कि उसे छोड़ना नहीं है, उसको एक साथ लेकर के चलना है ताकि वो भी आपका कंप्लीट हो सके। आप उसे छोड़ते जाओगे तो क्या होगा, वो आपका पीछे छूट जाएगा और उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जैसे कि स्पेशली बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि ये मैथ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बोरिंग होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, और किसी के लिए इंटरेस्टिंग होता है तो वो क्लियर कर ले जाते हैं। और जिनका 12th में अगर अब मैथ्स नहीं रहा है तो उनको आगे चल करके दिक्कत होती है। तो मैथ सब्जेक्ट स्पेशली मैं बता रहा हूँ, काफी अच्छे से इसको लेकर के चलना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली लगाना है, ताकि आपका एक गुड सीजीपीए मेंटेन हो सके। अब हम बात करते हैं कि हम जिस चीज के लिए बीसीए कर रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अपना कौन सा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो बीसीए कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, आगे चल करके आपको आईटी सेक्टर में जाना है, जॉब लेना है, अच्छे कंपनीज को क्रैक करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, पहली चीज ये है कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना है, कोई ऐसा फील्ड पकड़ करके मतलब कि चलना नहीं है कि हाँ मैंने तो इस फील्ड को पकड़ लिया अब इसी पे मतलब कि चलना है। अगर पकड़ सकते हो, अगर आपको पता है तो ठीक है, उसके बारे में फिर आप अगर आप पहले से ही कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि हमें आगे क्या करना है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो वो सारी चीजें आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो। बट जिनको नहीं पता है उनको क्या करना चाहिए कि एक्सप्लोर करना चाहिए चीजों को। जैसे कि ऐप डेवलपमेंट हो गया, उसे एक्सप्लोर करो, क्या क्या टेक्नोलॉजी से बनता है, यूज होती है। ठीक है, जैसे हो गया वेब डेवलपमेंट हो गया, तो उसको एक्सप्लोर करो कि कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। और उसके बाद में फिर कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज क्या पूछती हैं, अगर बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे कि गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, अमेजन कंपनी होगी, तो ये लोग क्या पूछते हैं अपने इंटरव्यू में, तो उन क्वेश्चंस को देखो, मतलब एक्सप्लोर करो कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सप्लोर करना है। टाइम में तो एआई आ चुका है, ठीक है, तो एआई भी आप एक्सप्लोर करो क्या क्या कर सकता है। जैसे चैट जीपीटी टूल हो गया, डीप सीक हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना है, देखना है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हो रही है, बन रही है, या फिर आ रही है, या फिर हैं, तो उनको टटोलना है, यानी कि उनको एक्सप्लोर करना है, ताकि आपका माइंड जो है वो खुले। माइंड खुलेगा, फिर जाकर के आपको एक सेकंड सेमेस्टर में फिर क्या करना है, आपको एक निश पकड़ना है कि मुझे ऐप डेवलपमेंट करना है या वेब डेवलपमेंट करना है, उसके साथ साथ में मुझे डीएसए करना है। तो आज के टाइम में अगर अच्छी कंपनी क्रैक करना है तो आपको डीएसए करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो उसके ऊपर मैं आगे आने वाली वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी बस इतना जानू कि अभी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि चीजों को एक्सप्लोर करना है और सीजीपीए मेंटेन रखना है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ाई जाती है उसे अच्छे से करना है। ठीक है, जितने भी मतलब सब्जेक्ट होते हैं उन्हें काफी अच्छे से करना है, काफी अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और जब आप इन सारी चीजों को कर लोगे तो आपका एक सीजीपीए भी अच्छा बनेगा और आपको नॉलेज भी रहेगी, ताकि अगले सेमेस्टर में उनकी हेल्प मिलेगी। और आगे आने वाले प्लेसमेंट में जब आप बैठोगे तो वहां पे भी पूछते हैं, तो अभी इंटरव्यू में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो जो बीसीए कर रहे हैं, उन्हें भी काफी हेल्प मिलेगी। और उनसे भी कहना कि काफी लोगों को शेयर कर दें, ताकि हमें भी रीच मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। और जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम नई वीडियोज को बनाएं, ताकि आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको उससे हेल्प हो सके, और ऐसे ही हम सभी एक साथ में ग्रुप करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।